मुकेश, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें उससे पहले थोड़ा बिहार के बारे में। ये नीतीश तेजस्वी में ऑल इज वेल है क्या? 2 मंत्रियों का इस्तीफा, तेरा कोटा मेरा कोटा, डॉक्टर सुनील सिंह और नवल ने जो बातें की, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? हुआ क्या है दरअसल वहां पर, या हो क्या रहा है? देखिए संदीप, अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसको वेल बिगन तो नहीं कह सकते हैं, ये बिगिनिंग अच्छी नहीं है। अगर 2 मंत्री, एक मंत्री जिसके खिलाफ वारंट था, उनका मंत्रालय चेंज किया गया, उसके बाद वो भगोड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक मंत्री ने अभी इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के पहले का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बार नहीं 2 बार कैबिनेट की मीटिंग में हॉट टॉक्स हो गई नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार ने पब्लिकली ये कहा है कि हम उनको रोकते रहे लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकल के चले गए। ये बात पब्लिक डोमेन में है। ये पहली बार इन 15 सालों के शासन में ऐसा सुनने में आया होगा कि नीतीश कुमार के कैबिनेट से कोई उनका मंत्री इस तरीके से निकल गया। तो ये अच्छी बिगिनिंग नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ऑल इज वेल बिटवीन तेजस्वी एंड नीतीश कुमार। अब राहत की बात यह है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि ये इस्तीफा नीतीश कुमार ने नहीं मांगा है उनसे, या उन्होंने खुद नहीं दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, और अगर ये इस्तीफा देने के लिए कहा गया है तो इसका निहितार्थ मैं ये निकालता हूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सेम पेज पे हैं। वो इसको लंबी लड़ाई के तौर पे देखना चाहते हैं। कोई इनर कॉन्ट्रडिक्शन होंगे संदीप। देखिए, ये लड़ाई कहां से शुरू हुई है? वो कृषि मंत्री हैं, और जो मंडी कानून जो 2006 में खत्म किया था बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, वो उसको बहाल करने के पक्ष में हैं। वो पूरा रोड मैप बदलना चाहते हैं। उन्होंने अपने अफसरों पे भी, अपने अधिकारियों पे भी, कर्मचारियों पे भी गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम लुटेरों के सरदार हैं। मतलब उन्होंने विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बात भी कही थी। ये बात अगर सामने आएगी तो अभी तक जो यूएसपी रही है नीतीश कुमार की, गवर्नेंस, सुशासन, न्याय के साथ विकास, अपनी मार्केटिंग नीतीश कुमार की इस लेवल पे हुई है कि उन्होंने सुशासन दिया है। और आप जब एक सरकार में हैं तो आरजेडी को भी ये लाइन टो करनी पड़ेगी, और एक कमजोर पार्टी होने के, मुखिया होने के नाते भी अगर वो इस तरीके से प्रिवेल कर जा रहे हैं आरजेडी पे कि उन्हें अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ऊपर के लेवल पे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इस लेवल पे एक मतैक्य है कि हमें लंबा चलना है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। हमारा घोषणा पत्र, हमारा मैनिफेस्टो कुछ और था। तो मतलब जो आम धारणा मन में, सुकेश, जो सीधे सवाल उठने लगते हैं जब खबर आती है कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और चर्चा या विश्लेषण इस ओर जाता दिखाई देता है कि देखिए आरजेडी अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार पर। कहानी दरअसल बिल्कुल पलट है। नीतीश कुमार का इकबाल कायम रहे तो अपने घर में खुद डैमेज कंट्रोल कर रही है या डंडा चलाती दिखाई दे रही है आरजेडी कि नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो अभियान पर चले हैं, उनको कमजोर अभी फिलहाल कतई नहीं होने देना है। जी, आपकी रीडिंग ये कह रही है? मेरी रीडिंग यही नहीं कह रही है, मेरी कुछ जानकारी भी यही कह रही है कि ये सेम पेज पे रखना है अपने आप को। मैंने कहा कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, दोनों का मैनिफेस्टो अलग अलग था। कृषि के मसले पे, खेती के मसले पे कुछ अपना रोड मैप बनाने की बात आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। अगर वो नीतीश कुमार पे गंभीर सवाल उठाते हैं, उनके अधिकारियों पे गंभीर सवाल उठाते हैं सुधाकर सिंह, तो उन्हें डॉक में खड़ा होना पड़ेगा, उनकी सरकार को डॉक में खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए ये किरकिरी ना हो, ये रोज रोज का जो पूरा मीडिया लाइमलाइट इस तरीके से होता है कि नीतीश कुमार अपनी ही सरकार में डॉक में खड़े दिखाई देते हैं, तो उससे मैसेज ये जाएगा कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। और चूंकि बिहार में बहुत ही बैंड बाजे के साथ इसको प्रचारित किया गया कि 7 पार्टियां एक साथ हैं, बीजेपी अकेली पड़ गई, और उसके आधार पे आप देश में विपक्षी पार्टियों को जोड़ने निकले हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये नीतीश कुमार, लालू यादव मिलकर खेलना चाहते हैं अपनी आखिरी पारी, और इसलिए वो
सोनिया गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के लोगों को मिल भी रहे हैं और एक सीरियस अटेम्प्ट है कि कैसे एक साथ लोगों को लाया जाए। तो जहां आप एक साथ हो, अगर वहीं आप साथ नहीं चल पा रहे हैं तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। उस मैसेज को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि ये सीमेंट करने की कोशिश हुई है, ये दूरियां कम हो, इसको इस तरफ ये कोशिश की गई। तो पर बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी कोई मौका नहीं चूकती है। और अभी जैसा प्रेम रंजन पटेल भी कह रहे थे, बाकी नेताओं ने भी कहा है कि अरे ये तो यूरिया धांधली का मामला है, अफसरशाही भी इसमें मिली हुई थी। अभी प्रेम रंजन पटेल ने साफ कहा ना कि जंगल राज वापस आ गया है, ये तो बलात्कारियों को, हत्यारों को, अपराधियों को मंत्री बना रहे हैं। तो बीजेपी जब ये आरोप लगाती है, जंगल राज रिटर्न्स की बात करती है, वो नैरेटिव में कितना दम दिखाई देता है? नहीं, बीजेपी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बीजेपी जब विपक्ष की पार्टी है और अपने दम पे उनको चुनाव वहां लड़ना है और ये दिखाना है कि ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये मैंडेट की चोरी हुई है, ये लालू यादव के जंगल राज जो चला था उनके खिलाफ लगातार मैंडेट देती रही जनता, और इसलिए जनता ने बीजेपी और जेडीयू को चुना था और दरअसल बीजेपी को बड़ा भाई बनाया था। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और वो ड्रिफ्ट करके चले गए दूसरी तरफ। तो वो तो इस लाइन पे बात करेंगे, उसमें कुछ बातें बिल्कुल सही हैं। जो पॉलिटिकल आरोप हैं कि दागी मंत्री हैं, ऐसे लोगों को बना दिया, तो ये एक नैरेटिव तो बिल्ड करने की कोशिश होगी। इसको पॉलिटिकल नैरेटिव कहते हैं, जो दे आर वेल विद इन राइट, दे आर राइट टू डू दैट। लेकिन जो जांच की बात वो कर रहे हैं, जो सुधाकर सिंह करना चाहते थे उस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें दम है। सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से चाहे वो यूरिया का सवाल हो, चाहे वो बाकी मुद्दे हो, चाहे वो कृषि रोड मैप को बनाने की बात हो, वो इस लाइन पे बात कर रहे हैं कि आरजेडी, मैं अपने मैनिफेस्टो से गवर्न्ड हूं। वो 7 निश्चय से अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि जो 7 निश्चय नीतीश कुमार का है वो उससे गवर्न नहीं हो रहे हैं। वो एक आपने जो व्यवस्था देखी होगी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो लेफ्ट सरकार को समर्थन देता था लेकिन वो विपक्ष में भी खड़ा रहता था, और वो स्पेस जो विपक्ष का था वो उसमें आकर खड़ा हो जाता था। इससे कई बार सरकार को मजबूती मिलती थी कि ऑपोजिशन विद इन गवर्नमेंट। सुधाकर सिंह ऑपोजिशन विद इन गवर्नमेंट जैसा दिख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे पार्टी को लाभ होगा, लेकिन पार्टी को यह लग रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखे तो उससे नुकसान हो। विपक्षी एका के लिए, कि विपक्ष को जोड़ने के लिए नीतीश निकले हैं, वो अपने घोषणा पत्र के मुद्दों की भी तिलांजलि देने को तैयार है। आपने जो किसानों के मुद्दे की बात कही, एपीएमसी एक्ट 2005 में हटी, और उसके हटने के बाद बिहार का जो किसान है उसकी आय, और ये मैंने कई बार दर्शकों को बताया है, 42,000 रुपए सालाना, 3,500 रुपए महीना, सबसे कम है। एपीएमसी एक्ट को वहां से हटाने का ये एक सिला मिला है किसानों को। तो क्या आरजेडी लार्जर गुड के लिए अपने ही मुद्दों को बैक बर्नर पर लाती दिख रही है क्या? मैं यही कह रहा हूं कि फॉर द टाइम बीइंग आरजेडी को यह लगता है कि सरकार की शुरुआत में ही अगर सरकार को इस तरीके से और सरकार के मुखिया को इस तरीके से डॉक में खड़ा किया जाएगा तो वो दिक्कत होगी। जगदानंद सिंह का एक बयान आया है, लिखित बयान, कि किसी को भी बयानबाजी नहीं करनी है। सुधाकर सिंह का इस्तीफा उसके बाद आया है, उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है, जो बाइट, जिसको हम टेलीविजन की भाषा में बाइट कहते हैं, वो बोलते हुए देखे गए कि किसी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये साफ साफ दिखाता है कि फॉर द लार्जर गुड, जिसको आप कह रहे हैं कि हमको अचीव लार्जर लेवल पे कुछ करना है, और इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन अभी नहीं दिखना चाहिए, और इसीलिए अपने ही मंत्री की बलि लेने के लिए तैयार है।